इश्क बिना क्या जीना यारा, इश्क बिना क्या मरना, इश्क बिना क्या जीना यारा, इश्क बिना क्या मरना यारा। गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क, वादा ये पक्का इश्क इश्क, धागा ये कच्चा इश्क। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू लाइफ लिटिल ब्यूटी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe the channel and hit the bell icon so that you can never miss any video from the channel. जैसा कि हारून को पता चल गया है कि अनम के साथ मुराद ने निकाह पढ़ाया हुआ है और वो उसकी दूसरी बीवी है, सो वो अनम के साथ राह रस्म बढ़ा रहा है। उसके घर जाके उसके बेटे को फुटबॉल दे के आता है, जबकि मुराद साहब जो हैं वो अपनी माँ को ठेंगा दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं मुल्क ही छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा तंग हूँ, फलान है ढमकान है। वो घर छोड़ने की धमकियाँ देता है अपनी माँ को, क्योंकि वो तो यही समझ रहा है ना कि वो जो लड़की मैंने फंसा ली है वो मैंने फंसा ली है। जिस तरह मैं चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को इम्प्रेस करता रहा हूँ आज तक, और हर लड़की मेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाती है और फंस ही जाती है, इसी तरह इसको भी मैंने फंसा लिया। और जो लालच उसके अंदर है और वो समझ रहा है कि मैं इसके साथ अमेरिका चला जाऊंगा, सेट हो जाऊंगा, वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी, इसको मैं पता फेंकूंगा तो ये मेरे आगे फंस जाएगी। जबकि वो ये नहीं सोच रहा कि इस दफ़ा तो मैं फंसने वाला हूँ, इस दफ़ा तो पूरा मेरे साथ होने वाला है। और ऐसा हो भी जाता है। ऐसे एपिसोड्स में वो बड़े खुलेआम दिखाते हैं। महनूर की सास और बड़ी नंद उसका बच्चा उससे छीनना चाहती हैं, और ये सारा कुछ महनूर दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन लेती है जब उसकी सास और नंद आपस में बातें करते हैं। और महनूर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि अच्छा, ये जो मेरे साथ अच्छे हैं वो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए अच्छे हैं। और मुराद जो है उस लड़की के साथ डिनर करने जाता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो समझ रहा होता है कि मैंने इसको इम्प्रेस कर दिया। और जैसा कि मुराद की आदत है बग़ैर तहकीक के किसी भी चीज़ में कूद पड़ना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, लेकिन इस दफ़ा मुराद की जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना उसके काम नहीं आने वाली। मलका का रिश्ता तय हो जाता है, उसको वो पसंद कर लेते हैं। जब वो मलका के घर वाले जाते हैं उसके ससुराल, तो पीछे से हारून जो है वो इनके घर आ जाता है शहज़ादी के कहने पे कि आप जाएं बैठे और हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, भाभी आपको चाय बना के देती हैं, आप चाय पिए भाभी के साथ और हम बस पहुंचने वाले हैं। इतने में उनसे पहले मुराद आ जाता है और मुराद महनूर और हारून को साथ देख के आग बबूला हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस सीन में लगी ना वो ये कि शहज़ादी ने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया, मतलब उसकी इज़्ज़त पे आंच ना आने दी। जैसा नुज़रत बहन को दिखाया गया है और जैसा उसकी दूसरी दो बेटियों को दिखाया गया है, जैसे उसकी बड़ी बेटी का मियाँ उनके यहाँ रुल रहा है, शहज़ादी वैसा नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे ना शहज़ादी को वाकई में उसके साथ मोहब्बत हो गई है। अब अपने भाई को बड़ा बुरा भला कहती है, अपने मियाँ के लिए स्टैंड लेती है, लेकिन इवन देन इस सारी चीज़ों में पिस अल्टीमेटली महनूर जाती है। महनूर के लिए डबल टेंशन क्रिएट हो जाती है। एक तरफ मियाँ घर छोड़ के चला जाता है नाराज़ होके, दूसरी तरफ उसको पे ये रिवील हो जाता है कि मेरी नंद और सास जो है वो मेरे से मेरा बच्चा छीना चाहती है और मेरा मियाँ भी इस चीज़ में शामिल है। अच्छा, मुराद का शुमार ना उन लोगों में होता है, वो जो फैमिली में एक बच्चा होता है ना, जो हर इवेंट आने से पहले किसी भी किस्म का फंक्शन घर में कुछ होना तो उससे पहले कोई ना कोई रोला, कोई ना कोई स्यापा डाल के बैठ जाते हैं। तो सेम मुराद वैसा करता है। घर में कोई भी अच्छी खुशखबरी आने वाली हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, उससे पहले पहले ना वो कोई ना कोई स्यापा डाल के बैठ जाता है और कोई ना कोई टेंशन, सर दर्द दे के बैठ जाता है। अब ये जो इसने टेंशन दी है अपनी फैमिली को भी और ख़ुद भी,
कि ओवर कॉन्फिडेंट होके उसने उस लड़की के कहने के ऊपर कि चलो जी मैं तुम्हें घर बेच रही हूँ, ये मेरे पेरेंट्स का घर है और मेरे पेरेंट्स की हो गई है 1 हफ़्ता पहले डेथ। देखिए ज़रा स्टोरी तो देखे ना, कोई भी बाशऊर बंदा, अक्लमंद बंदा जिसके पास थोड़ी बहुत अक्ल हो, वो इस बारे में पहले सोचे तो सही ना ज़रा सा कि मैं किस चीज़ के बेस पे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो इसको बताती है कि मेरे पेरेंट्स की हो गई है डेथ और मुझे इस घर में ना उनकी यादें आती हैं और सताती हैं और हफ़्ता हो गया है मैं इस घर में नहीं रह सकती और एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं इस घर को बेच देना चाहती हूँ और मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ अच्छा इससे भी इसको शक होना चाहिए कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कैसे। फिर दूसरी बात ये कि जब वो उसको कहती है ना कि मैंने जिस दिन आपने मुझे पेमेंट करनी है आधी, मैंने आपको कागज़ हवाले करने हैं, उसी दिन मैंने अमेरिका शिफ्ट हो जाना है, चले जाना है, मेरी फ़्लाइट है। तो थोड़ा सा तो ये सोचे ना कि ये क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, उसकी तो दिमाग की सारी हिस्से बंद हो चुकी हैं, उसका दिमाग काम कब कर रहा है। जब कहते हैं ना वो गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, सेम इसी तरह इसके साथ भी यही हो रहा है। तो ये जनाब जो है साइन कर देते हैं बिना सोचे समझे उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और वो जो है 4 करोड़ रुपया जो इसने अपनी सारी जितनी इसके पास प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं लोगों की जिन्होंने आके इसके पास कागज़ रखवाए हुए हैं कि हमारा घर बेच दो या गिरवी रखवा दो या रेंट आउट कर दो, क्योंकि इसकी एजेंसी है ना, ये वो सारे के सारे पेपर्स लेके ना गिरवी रखवा देता है और पैसे 4 करोड़ रुपया लेके उधार चला जाता है, उसको दे आता है उस लड़की को। और पीछे से उस जिस बंदे के साथ कांटेक्ट करता है उसको कहता है कि 3 महीने में अगर मैं ये पैसे वापस ना कर सका तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी। तो उधर प्रॉपर्टी में भी फंस गया, 4 करोड़ रुपया भी चला गया। इसके ख्याल में तो ये मकान बेच के डबल ट्रिपल कमा लेता ना, लेकिन वो तो फ्रॉड कर गई है। वो तो इसको बताती है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुमने जिन कागज़ात पे साइन किए हैं वो कागज़ ही जाली हैं, वो ओरिजिनल है ही नहीं। क्योंकि ये उस पर ट्रस्ट करके उसका दिल जीतने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए ना वो पेपर्स पढ़ता नहीं है और उन पर बगैर पढ़े साइन कर देता है, देखता नहीं है कि ये है सही है नहीं है। और यही सारा कुछ इसके साथ होता है। और फिर वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस से भागता भागता एजेंसी पहुँचता है, वहाँ इसका बहनोई उसको लेने आता है, तबीयत इसकी ख़राब हो जाती है, घर पहुँचता है। ज़ाहिर है इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो ये सब तो होना। ये करते करते ना महानूर इसकी कॉल अटेंड कर लेती है, इसको अनम मुसलसल कॉल कर रही होती है। तो महानूर अटेंड करके ना उसको बताती है कि मुराद सो गया और आप सुबह कॉल कीजिएगा। ये महानूर को तो डांट देता है, लेकिन आने वाली एपिसोड में ना इस पे थोड़ा सा होने वाला इशू, क्योंकि अनम को थोड़ा सा शक होता है कि ये कौन है कि आधी रात को मैं कॉल कर रही हूँ और ये उठा रही है। अब देखो मुराद इसको कैसे हैंडल करता है, चालाकी कैसे लगाता है और कैसे सारी चीज़ में से अनम और महानूर दोनों को सेटिस्फाई करता है। बहुत डुअल नेचर है इस बंदे की, कैसे ये खेल रहा है दोनों साइड्स पे। अनम थोड़ी सी अपसेट हो रही है क्योंकि जहाँ पे वो रह रही है वो फ्लैट वाले उसको तंग करना शुरू हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।